अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले ग्राफ क्या होता है। ग्राफ जो है वो एक फिगर होती है, किसी लाइन या कर्व पे मुश्तमिल होती है, जो हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में बताती है। ठीक है, यानी एक जो है वो चेंज हो रहा है वेरिएबल, तो उसके साथ दूसरा किस हद तक चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक ग्राफ जो है वो हमें दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में बताती है। ठीक है, कि उनके दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट मीन्स के टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में जो तब्दीली आ रही है, तो उसके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता चलेगा कि क्या होता है। और ग्राफ की मदद से हम, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बॉडी की वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं कि वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है या कांस्टेंट है। और फिर उसकी मदद से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बॉडी की जो वेलोसिटी है उसकी वेरिएशन के बारे में बताता है कि टाइम के साथ साथ उसमें क्या वेरिएशन जो है वो आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास तीन मुख्तलिफ़ किस्म की वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास ये वाला ग्राफ है, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें नज़र आ रही है, स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन। ग्राफ जो है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एक वेरिएबल जो है वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होती है, और इस डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती है। उसके बाद दूसरा वेरिएबल हम वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे ओरिजिन पे ज़ीरो होती है, और जैसे जैसे वाई की वैल्यू जैसे ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे इंक्रीज़ जो है वो होती है। ठीक है, इसमें टाइम जो है वो, जैसे टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी उसके साथ कैसे बढ़ रही है, या कम हो रही है या कांस्टेंट है, तो इस तरह से चेंज जो है वो हमने देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास जो ग्राफ है उसमें क्या है कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन हमें नज़र आ रही है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें क्या बताती है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो क्या है, या उसका एक्सेलरेशन क्या है, या डिस्टेंस, सब कुछ जो है वो हम ग्राफ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर टाइम के लिहाज से देखा जाए तो टाइम इधर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे टाइम जो है वो ज़ीरो है, यहाँ पे हम कह देते हैं 10 मिनट है, यहाँ पे हम कहते हैं 20 मिनट है, यहाँ पे हम कहते हैं 30 मिनट है, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह से बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इधर इंक्रीज़ हो रही है, तो इधर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, इधर 20 मीटर पर सेकंड है, और इधर जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब अगर मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी को चेक किया जाए तो उसमें क्या कोई फ़र्क आ रहा है या किस तरह से है। तो सबसे पहले हम अगर इस पॉइंट पे ऊपर देखें, तो नीचे को इस तरह से ड्रा कर लें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बॉडी का जो टाइम जो है वो हमारे पास है 10 मिनट, और बॉडी की वेलोसिटी 10 मिनट में कितनी थी, 20 किलोमीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमने पॉइंट पे देखा तो टाइम हो गया 20 मिनट, 10 मिनट और ज़्यादा हो गए, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी को अगर देखें वो तो उतनी ही है, यानी 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से मुख्तलिफ पॉइंट पे हम देखेंगे तो टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसके साथ बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब है, हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आ रहा। और अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन के बारे में बता सकते हैं। और लास्ट जो पैरामीटर है वो क्या हम बता सकते हैं, डिस्टेंस बता सकते हैं कि इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस जो है वो किस तरह से कवर किया है वो ग्राफ की मदद से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक, हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, तो इसका ये वाला जो है वो एरिया है, इसको कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। जो कर्व हमारे पास बनी है, यानी ये वाला जो एरिया हमारे पास बना है ये एक रेक्टेंगल का बना है, और इसका जो हम कह सकते हैं कि क्या इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ या ब्रिड्थ जो भी होगा। ठीक है, चलिए हम इसको ब्रिड्थ जो है वो लिख देते हैं। अब इसकी जो लेंथ है वो टी है, और इसकी जो ब्रिड्थ है वो वी है। तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमें वी टी मिला, और वी टी जो है वो आपको पता है कि डिस्टेंस। तो ये हमें एरिया अंडर द कर्व, इस बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, अगर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है, टाइम की है, तो पुट करके हम डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो अगर न्यूमेरिकली भी देखा जाए तो एरिया जो डिस्टेंस जो है वो इसी के बराबर ही होता है। तो इस तरह से हम एक बॉडी का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे उस बॉडी की जो टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पता चल गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्सेलरेशन नहीं है, और हम साथ जो है वो इसका क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम बॉडी का ग्राफ जो है वो देखते हैं किस तरह का है। तो नेक्स्ट कुछ इस तरह का ग्राफ जो है वो नज़र आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, दरमियान में से शुरू होती हुई ऊपर तक जा रही है, ठीक है। इस यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ पॉइंट जो है वो हम इस पे लाइन पे जो है वो ले लेते हैं। तो इस लाइन पे देखा जाए तो 10 मिनट, यहाँ पे देखा जाए तो 20 मिनट, यहाँ पे देखा जाए तो 30, इसी तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे देखा जाए तो 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे देखा जाए तो 30 मीटर। इट मीन्स के जिस रेशो से टाइम इंक्रीज हो रहा है बिल्कुल उसी रेशो से जो है वो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, बढ़ रही है बॉडी की वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह की जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, ये लीनियर रिलेशनशिप को शो करती है जो दोनों वेरिएबल होते हैं। जैसे एक वेरिएबल टाइम है हमारे पास, दूसरा जो है वो वेलोसिटी है। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो इस तरह की ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है वो ये शो करती है कि इक्वल बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट का चेंज आ रहा है। इट मीन्स के बॉडी का एक्सेलरेशन है, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बॉडी का एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। यानी बॉडी की वेलोसिटी जिस रेशो से इंक्रीज़ कर रही है वो जैसे शुरू में इंक्रीज़ कर रही थी वही एंड पे इंक्रीज़ कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ग्राफ की मदद से, ठीक है। तो ग्राफ की मदद से हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जब भी एक इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो हम इसका लेते हैं स्लोप। स्लोप के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। इस वाले पॉइंट को जो वाई एक्सिस पे होता है इसको हम y2 कहते हैं, और यहाँ पे हम हमारे पास क्या हो गया x2। इस तरह से हम 2 पॉइंट को जो है वो आप ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, तो ये वाला जो वो पॉइंट हमारे पास y1 बन गया, इसी को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये x1 बन गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक ट्राइंगल जो है वो बन जाती है। इसका जो है वो हम क्या लेते हैं, थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं थीटा, और हम कहते हैं कि टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स के बराबर, ठीक है। यानी आपको ये टेन थीटा का फार्मूला पता होगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो टेन थीटा है हमारे पास ये कहलाता है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब डेल्टा वाई की फॉर्म में किस चीज़ की वैल्यू थी, ये v2 है, और यहाँ पे जो है वो v1 है। तो डेल्टा वाई जो है वो किसके बारे में बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो, और जो x है वो किस वेरिएबल के बारे में बता रहा है, वो टाइम के बारे में। यहाँ पे x2 है, वहाँ पे टाइम t2 है, और यहाँ पे x1 है, वहाँ पे टाइम t1 है। तो ये हमें बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, यानी जो टाइम में चेंज आ रहा है फाइनल में और इनिशियल में। तो इट मीन्स कि एक स्लोप जो है यानी टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये हमें बताता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और किसके बराबर होता है, ये एक्सेलरेशन के बारे में हमें बताता है। तो एक्सेलरेशन हम ग्राफ की मदद से किस तरह से निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, उसका जो फार्मूला है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। डेल्टा वी का यही मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दो हमने लेनी होती है, यानी यहाँ पे लेंगे तो v2 आएगा, और यहाँ पे लेंगे तो जो v1 आएगा, इसी तरह से यहाँ पे लेंगे तो t2 टाइम आएगा, यहाँ पे लेंगे तो t1 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। अब इस ग्राफ की मदद से एक तो हमें ये पता चल गया कि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरा इक्वल अमाउंट इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल में। तो इट मीन्स के एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और हम एक्सेलरेशन को हमने कैलकुलेट भी कर लिया कि कितना हो सकता है वो स्लोप की मदद से। तो इस ग्राफ में जो स्लोप ऑफ द लाइन होगा, जो स्लोप का फार्मूला होगा, वो हमें इसके एक्सेलरेशन के बारे में जो है वो बताएगा, इसके एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में हमें बताएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी मदद से हम डिस्टेंस जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। अगेन यहाँ तक कर्व ख़त्म हो जाती है, इसको यहाँ पे करें तो हमारे पास इस तरह से लाइन बन जाती है, ये जो एरिया बन जाता है, अब ये बनता है ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब हाफ बेस इसकी क्या है, टाइम, और इसकी हाइट क्या है, वेलोसिटी। तो ये आ गया हाफ ऑफ वी टी,
और ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बारे में, ये डिस्टेंस के बारे में हमें बताता है। एरिया अंडर द कर्व, जो भी कर्व होगी उसका एरिया, जैसे यहाँ पे क्या बन रही है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया, तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा वही हमें क्या डिस्टेंस के बारे में बताएगा। तो वैसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके देखें कि क्या डिस्टेंस की वैल्यू यही आती है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू है 0, इसको आप इनिशियल वेलोसिटी कह लें। यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी है v, इसको फाइनल वेलोसिटी कह लें। तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, इनिशियल और फाइनल डिवाइडेड बाय 2, एवरेज वैल्यू इसी तरह से निकालते हैं, हाफ ऑफ v। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू वी टी, और v जो है वो हमारे पास है हाफ v इंटू टी। तो ये भी देखें न्यूमेरिकल भी वही वैल्यू आई जो कि हमने पहले ग्राफ की मदद से निकाली थी। तो इस तरह से ग्राफ जो है वो हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें एक बॉडी की तमाम जो पैरामीटर उससे रिलेटेड होते हैं उसके बारे में हमें बताता है। हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ग्राफ की मदद से एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और बॉडी की सिचुएशन के बारे में भी बता सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है। थर्ड जो बॉडी की जर्नी है, यहाँ पे एक कर्व के पाथ है, जो बॉडी कर्व का पाथ बना रही है, यानी इस तरह से कर्व का पाथ बना रही है। अब ये देखें, इसमें अगर स्ट्रेट लाइन होती फिर तो जैसे हमने पहले देखा ठीक था, लेकिन इसमें बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं इंक्रीज हो रही, यानी जो टाइम है उसके लिहाज से जो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज है वो उस तरह से यूनिफॉर्म चेंज नहीं है कि इक्वल अमाउंट चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन है, लेकिन बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। ठीक है। फिर वही कि हम एक्सेलरेशन की वैल्यू इस कर्व, अगर इस तरह की कर्व जो है वो हमारे पास हो तो हम इस कर्व में कैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसके ऊपर एक टेंजेंट जो है वो ड्रा करेंगे, और वो टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन का क्या हम लेंगे आगे, वही स्लोप, वही फार्मूला जो है वो लेंगे, स्लोप इस पॉइंट के ऊपर लेंगे, तो ये वाला पॉइंट जो है वो v2 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है वो t2 आ जाएगा, इसी तरह से शुरू वाला पॉइंट v1 आ जाएगा, यहाँ पे शुरू वाला पॉइंट t1 आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान का जो चेंज होगा और इन दोनों के दरमियान का जो चेंज होगा वो हमें क्या देगा, स्लोप डेल्टा y ओवर डेल्टा t, जो कि हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। यानी फार्मूला वही है जो पहले मैंने आपको ऊपर बता दिया है। उसके बाद जो है वो हम फिर डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है, तो स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ पे करेंगे तो ये एरिया हमारे पास जो है वो क्या बन गया, अगेन एक ट्राइंगल बना, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, और वो जो है वो क्या होगा, हाफ ऑफ वी टी। ये जो है वो हमें एरिया ट्राइंगल का जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, डिस्टेंस के बारे में बताता है। और अगर हम एक वैसे डिस्टेंस न्यूमेरिकली वैल्यू से निकालना चाहें, वी एवरेज की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसको उसके बाद जो है वो उसको डिस्टेंस की वैल्यू में पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास वही वैल्यू आएगी, यानी न्यूमेरिकल भी हमारे पास वही वैल्यू आई है, और जो ग्राफ की मदद से हमने निकाली है एरिया अंडर द कर्व वही वैल्यू आई है। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो हमें द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इंपॉर्टेंस, की वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम बॉडी की जो सिचुएशन होती है वो मूव कर रही है उसके बारे में बता सकते हैं कि जैसे फर्स्ट में जो है वो हम कांस्टेंट वेलोसिटी, सेकंड में इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और थर्ड में जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही है। और हम तीनों ग्राफ में एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम स्लोप की मदद से निकाल लेंगे, और डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हम एरिया अंडर द कर्व की मदद से निकालेंगे, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगी, जैसे हम डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करके निकालते हैं उसके बराबर जो है वो होगी। ठीक है। तो इस तरह से एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और जो बॉडी या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मूव कर रहा है हमें उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।